नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। आज 3 अक्टूबर 2021 को RKCL का एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम 12 बजे से 1 बजे तक कंप्लीट हो चुका है। और उसकी जो आंसर की है, यानी उसमें जो पेपर्स आया था 35 क्वेश्चंस का, उन 35 क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हल करके बताऊँगा कि कौन कौन से 35 क्वेश्चन हैं और उनके क्या आंसर रहेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना खुद का आंकलन कर सकते हैं कि RKCL जो पेपर्स आप लोग देख आए हैं उस पेपर्स में आपके कितने नंबर बन रहे हैं और कितने आंसर आपके गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, उसका आंकलन आप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वेब ब्राउज़र से क्या समझते हैं, यानी आपको बताना है कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। पहला इसका ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ए और बी और चौथा ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि सर्च इंजन कौन से होते हैं। इनमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से जो सर्च इंजन है उसके बारे में आपको बताना है। पहला है पेटीएम, दूसरा है गूगल, तीसरा फ्लिपकार्ट और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, पेटीएम और फ्लिपकार्ट है, ये आपके सोशल साइट हैं जिनके माध्यम से, फ्लिपकार्ट तो आपका है सोशल साइट जिसके माध्यम से आप शॉपिंग वगैरह करते हैं। पेटीएम है वो पेमेंट का लेन देन करने के लिए एक प्रकार की एप्लीकेशन है, जबकि गूगल है वो आपका सर्च इंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गूगल। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं और के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। यानी इसमें पूछा गया है कि आप ऐसी की के बारे में बताना है, कीबोर्ड के ऐसे बटन के बारे में बताना है जिसके माध्यम से आप पीछे से, यानी दाएं मतलब राइट साइड से बटन अक्षरों को डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो। तो उसके लिए जो कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है उसके लिए हम उस बटन के माध्यम से जो अक्षर हैं पीछे की साइड के उनको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमें लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट करना है तो हम जो बैक बटन है इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध है। आपको बताना है कि अगर हमें मोबाइल्स या एंड्रॉयड डिवाइस है उसको अगर हमें लॉक करना है तो उसके लिए हम कौन से स्क्रीन लॉक का इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है। पहला है पैटर्न, दूसरा पिन और तीसरा है पासवर्ड और चौथा है उपयोग सभी। तो देखो, पैटर्न ऑप्शन लॉक के लिए है, पिन भी है वो भी लॉक के लिए उपलब्ध होता है, पासवर्ड जो लिखा हुआ है वो भी लॉक के लिए, यानी तीनों जो ऑप्शन है वो एंड्रॉयड डिवाइस की स्क्रीन लॉक करने के काम में आते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, एक खालिस्तान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। यानी आपको बताना है कि एक ऐसी डिस्क के ऊपर जो नामित स्थान होगा जिसमें हम लोग फाइल को सुरक्षित रख सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है फोल्डर, दूसरा पोर्ट, तीसरा संस्करण और चौथा फाइल समूह। तो फोल्डर है उसके अंदर हम लोग फाइलों को रख सकते हैं। जैसे आपके पास म्यूजिक नाम से एक फोल्डर है तो उसमें आपके पास जितने भी सॉन्ग्स है वो आप उस फोल्डर के अंदर रख सकते हो। तो वो सॉन्ग आपकी फाइल्स हो जाएगी और फोल्डर है उन फाइलों को रखने का जो स्थान है वो। तो इसका पांचों का राइट आंसर होगा फोल्डर। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। यानी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राथमिक और द्वितीय, और उसमें एक होती है स्थायी और एक होता है अस्थायी। यहाँ पे अस्थायी के बारे में पूछा है तो आपको बताना है कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है। पहली है रैम, दूसरी रोम, प्रोम और ई प्रोम। तो देखो, प्रोम और ई प्रोम तो वो तो रोम के भाग है, तो रोम, प्रोम और ई प्रोम ये तो एक ही हो गया। और अगला बच्चा है रैम। रैम हमेशा अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि कंप्यूटर स्टार्ट होने से लेकर कंप्यूटर बंद होने तक इसमें डाटा संग्रहित रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है तो यहाँ से डाटा हट जाते हैं, तो इसमें जो डाटा सेव है वो अस्थायी हैं और वो बाद में नष्ट हो जाते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। पहला है विंडो XP, दूसरा है VLC मीडिया प्लेयर, तीसरा है एडोब रीडर, चौथा है फोटोशॉप। तो VLC मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप ये तीनों सॉफ्टवेयर हैं
केवल और केवल सॉफ्टवेयर हैं और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग आते हैं, जबकि विंडोज़ एक्सपी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर होगा विंडोज़ एक्सपी ए। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। यानी आपको ऐसी मेमोरी के बारे में बताना है जो प्रति सेकंड के हिसाब से अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है। पहला स्टैटिक रैम, दूसरा डायनेमिक रैम, तीसरा ईपीरोम और चौथा है रोम। तो डायनेमिक रैम जो बी आंसर है वो इसका करेक्ट होगा, क्योंकि डायनेमिक रैम एक ऐसी रैम है जो अपने आप को प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश करती रहती है। 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। यानी कंप्यूटर में अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी आपने कुछ फाइल बना रखी है, अगर उसकी आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो उसको प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है। तो यहाँ पे है ईमेल, प्रिंटर, फैक्स और सॉफ्टवेयर। तो देखो यहाँ पे हार्ड कॉपी के बारे में चर्चा हुई है, तो यहाँ पे प्रिंटर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रिंटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है वो सूचनाओं को बाहर निकालने का काम करता है। और इसमें ऑप्शंस पूछ लिया कि हार्ड कॉपी यानी वो कागज के ऊपर जो लिख के प्रदर्शित करेगा वो कौन सा उपकरण है, तो वो आपका प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नेटवर्क के प्रकार। तो आपको बताना है कि नेटवर्क के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ फिलहाल 4 दे रखे हैं, जिनमें से है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क यानी लेन, मेन और वेन। तो ये तीनों इसके आंसर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो कुल मिला के क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो कंप्यूटर को चलाने का और यूज़ करने का जो काम करेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना है, ऐसे सिस्टम के बारे में बताना है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, तीसरा ए और बी और चौथा है उपयोग में से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका काम है कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाना और कंप्यूटर के जितने भी कार्य हैं उनको संचालित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो हमने पढ़ा था कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर कि कंप्यूटरों में सबसे तेज कंप्यूटर चलने वाला होता है, उसका नाम सुपर कंप्यूटर है। तो इसका आंसर होगा डी। 13वां क्वेश्चन है, एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। यानी अगर आप किसी विश्वविद्यालय का फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो ऑनलाइन पेमेंट करने का जो तरीका है, जरिया है, वो कौन सा आपको बताना है। पहला ई मित्र, दूसरा सिंगल साइन ऑन आईडी यानी एसएसओ आईडी और तीसरा है आपके यूनिवर्सिटी पोर्टल और चौथा है उपयोग सभी। तो देखो यहाँ पे तीनों ऑप्शनों में ये आपको सुविधा प्रोवाइड करवाता है कि आप तीनों के माध्यम से जो फॉर्म फिलअप करोगे उसका ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है। तो आपको शायद याद हो तो राजस्थान एक ऐसा मात्र देश है, राज्य है जिसने सबसे पहले भामाशाह योजना लागू की गई थी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पे प्रमुख महिलाओं को बनाया गया था। तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है। तो आपको बताना है कि बीपीएल जो है उसका पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल। इसको हम लोग हिंदी में समझे, जो गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति हैं उनको हम लोग बीपीएल की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेट होगा वो होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं। तो ये तो सबको मालूम है, क्योंकि जो विद्यार्थी आधार कार्ड यानी आईडी प्रूफ लेके गया है, तो आईडी प्रूफ में ज़्यादातर स्टूडेंट आधार कार्ड लेके ही जाते हैं। तो उसमें जो अंक मिलते हैं आपको पहचान के लिए कि आपके आधार कार्ड की पहचान अंक है, वो अंक आपके सामने रहते हैं। तो वो उनकी जो संख्या होती है वो 12 होती है। तो इसका राइट आंसर है ए, 12। नेक्स्ट आपके 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो आपका बताना है कि मोबाइल वॉलेट के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल नहीं है उसके बारे में। पहला है एसबीआई
बड़ी, दूसरा भीम, तीसरा पेटीएम और चौथा क्रेडिट कार्ड। देखो एसबीआई, बड़ी, भीम और पेटीएम ये एक ऐसे एप्लीकेशंस हैं मोबाइल्स के अंदर जो आपको ऑनलाइन वॉलेट का सुविधा प्रोवाइड करवाती है, जबकि क्रेडिट कार्ड है ये आपको ऑनलाइन वॉलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी कि क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इजीली क्वेश्चन पूछा गया था, ओटीपी का पूरा नाम बताना है आपको। जो आप कभी भी किसी भी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग या किसी फोरम के अंदर अपने मोबाइल्स नंबर शो करते हो या अपने आधार नंबर डालते हो तो वहां से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता है जिसमें कुछ अंक लिखे हुए होते हैं और उसके आगे लिखा होता है ओटीपी। तो वो ओटीपी क्या है, उसका जो राइट आंसर बनता है यानी पूरा नाम बनता है वह वन टाइम पासवर्ड, यानी एक समय के लिए मिलने वाला पासवर्ड जो बाद में काम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया है, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का अर्थ क्या है। यानी जब आप पासपोर्ट आवेदन करोगे तो उसमें आपके पीएसके एक ऑप्शन रहेगा, उसका क्या अर्थ होता है। वहां पे इसका आंसर बनता है पासपोर्ट सेवा केंद्र, यानी पासपोर्ट बनाने के लिए आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाना होगा, वहां से या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी पासपोर्ट सेवा केंद्र। नेक्स्ट आपके 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है। यानी आधार कार्ड जारी करने वाली जो संस्था है उसके बारे में बताना है। तो आप जैसे ही गूगल पे कभी सर्च करो आधार तो आपके सामने एक ऑफिशियली लिंक आएगा जिसमें लिखा होगा www.uidai.com। तो आपका UIDAI जो होगा वो आपका क्या है, वो वे संस्था है जिन्होंने आधार कार्ड को बनाने का जारी करने का जिम्मा लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा UIDAI, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर आपके, निम्न में से कौन सा मोबाइल ओएस नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। पहला है एंड्रॉइड, दूसरा iOS, तीसरा विंडोज, चौथा लाइनक्स ओएस। तो मैं आपको बता दूं एंड्रॉयड, iOS और विंडोज के एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उनके मोबाइल्स जारी हो चुके हैं और मार्केट में भी उपलब्ध हैं, लेकिन लाइनक्स ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो केवल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी तक उसके द्वारा मोबाइल में एंड्रॉयड का या ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि इनमें से जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नहीं है वो है लाइनक्स ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है 22 नंबर, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है। यानी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो वो किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आता है। पहला है B2B, इसका सारांश बिजनेस टू बिजनेस होता है। दूसरा है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, और तीसरा है C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। तो यहाँ पे B2C होगा इसका आंसर, यानी ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले वो बिजनेस कर रहे हैं और वो डायरेक्टली कस्टमर तक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग B2C के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर, वो है PDF का पूरा नाम क्या है। तो आपको बताना है कि जो आपने PDF फाइल्स बहुत सारी देखी होगी उसका जो विस्तारित नाम क्या होता है वो बताना है। तो देखो मैं आपको बता दूं PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और हिंदी में देखें तो पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। PDF का पूरा नाम होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। तो ये आपका 23वें का सी आंसर एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 24 नंबर, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो आपको बताना है ई कॉमर्स यानी इंटरनेट के माध्यम से जो आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो आपका वेबसाइट है उसके बारे में बताना है। तो पहला है ट्विटर, दूसरा फेसबुक, तीसरा फ्लिपकार्ट और चौथा है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़ एजेंसी है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको न्यूज़ प्रोवाइड करवाती है। ट्विटर है वो आपके द्वारा जो छोड़े गए मैसेज है उसको, ये सोशल साइट है वैसे, और आपके द्वारा छोड़े गए मैसेज को पूरे वर्ल्ड के अंदर घुमाता है यानी सेंड करता है, दिखाने का काम। फेसबुक भी सोशल साइट है, लेकिन फ्लिपकार्ट है इसके माध्यम से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग आता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी फ्लिपकार्ट।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 25 नंबर, ईमेल में BCC विकल्प क्या होता है। तो देखो, आप जब ईमेल करते हो तो आपके सामने ऑप्शंस मिलेगा, एक BC और एक आपके सामने ऑप्शन मिलता है BCC। तो यहाँ जो BCC दे रखा है इसका राइट आंसर क्या होगा या पूरा फॉर्म नाम क्या है उसके बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो इसका ए है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, VGA केबल में कितने पिन होते हैं। VGA केबल आप जानते होंगे जिसकी दोनों की तरफ आकार सेम होता है, एक आपके मॉनिटर या LCD के अंदर जोड़ा जाता है, दूसरा CPU, ताकि CPU से जितने भी डाटाएं हैं वो LED को या LCD को प्राप्त हो सके। यानी CPU से यह डाटा आउटपुट के रूप में मॉनिटर को प्रोवाइड करवाएगी। तो दोनों को जोड़ने का काम करता है VGA केबल। और आपको बताना है कि इस VGA केबल के अंदर कितने पिन लगे हुए होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है 15 की VGA केबल के अंदर 15 पिन लगी हुई होती है। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। यानी आपको बताना है कि ऐसी कौन सी ऑप्शंस है जिसका यूज़ करते हुए जो आपके डॉक्यूमेंट है उसको आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप यानी जो सीधे पेज से टेढ़े पेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए ऑप्शंस यूज में लेना है। पहला है हेडर एंड फुटर टूल बार। हेडर और फुटर का इस्तेमाल किया जाता है हेडिंग ऊपर और नीचे लगाने के लिए। प्रिंट लेआउट व्यू, जो प्रिंट की स्थिति होगी उसको देखने के लिए। तीसरा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, पेज की जो सेटिंग है, चाहे वो पोर्ट्रेट है चाहे लैंडस्केप है, वो आप यहाँ 3 नंबर जो सी ऑप्शन है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, यहाँ इस माध्यम से चेंज कर सकते हैं। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो है पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। तो मैं पहले आपको पेस्ट स्पेशल कमांड के बारे में बताता हूं कि पेस्ट स्पेशल जो कमांड होती है वो विजुअल फॉर्मूले के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो होता है विजुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज उपलब्ध करवाता है, फॉर्मूला है वो है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 29 नंबर, एक सूत्र बनाने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र बनाना है, सूत्र क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसमें देखें आप सेल वैल्यू और सेल सम्मुख में, यानी अगर आपको कोई सूत्र बनाना है, लगाना है, तो आपको यहाँ पे जो सेल वैल्यू होगी या जो सेल रेफरेंस होगा उसी के माध्यम से आप अपने फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सूत्र बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। यानी ये कह रहा है कि पावर पॉइंट की जो पेज होगा, स्लाइड होगी, उसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो, यानी कौन से फॉर्मेट की फाइलें ऐड कर सकते हो। पहला है JPG, GIF और WAV। तो आप ये तीनों फाइलें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड्स चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। जब आप स्लाइड शो कर रहे हो उसमें जो स्लाइड चेंज होने का डिस्प्ले होगा उसको आप क्या कहोगे, उसके बारे में पूछा है। तो उसको हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, इसको कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 32 नंबर, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करें। यानी सारी स्लाइडें एक जैसी दिखाई दे उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहां पर हम ऑप्शन लेंगे प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का। इसके माध्यम से आप जो आपका प्रेजेंटेशन होगा उसमें सारी जो स्लाइड्स है वो एक जैसी प्रदर्शित होगी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। आपको बताना है कि जो साइबर इफेक्ट होता है, अटैक होता है, इनमें से कौन सा नहीं है। वायरस है वो साइबर खतरा आपका अटैक है। ट्रोजन हॉर्स ये भी आपका साइबर खतरा है। ई कॉमर्स है वो होता है आपके इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, तो ये आपका कोई साइबर खतरा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है
निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित की पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। यानी मान लो आपके कंप्यूटर के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए और आप ये चाहते हो कि आपका जो कंप्यूटर है वो 2 या 3 दिन पहले जब सही स्थिति में था उसमें आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वहाँ पर आप सिस्टम रिस्टोर कर सकते हो और इस रिस्टोर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप जो पीछे की डेट दोगे कंप्यूटर वहीं से वापस स्टार्ट हो जाएगा, आगे के स्टेप को ये हटा देगा ताकि जो समस्या क्रिएट हुई वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और आज का जो लास्ट क्वेश्चंस पूछा गया था आज की डेट को 3 अक्टूबर 2021 के आरकेसीएल एग्जाम में 35 नंबर वर्कशीट के एक स्थान में फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे। तो देखो यहाँ पे केवल आपको अगर फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना होता है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो स्टैंडर्ड टूल बार होती है उसमें उपस्थित फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन है या आपके जो होम मेन्यू है, होम बार है, उसमें आपको कट कॉपी पेस्ट और उसके ठीक नीचे आपको फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन मिल जाएगा। और वो फॉर्मेट प्रिंटर काम क्या करता है कि टेक्स्ट के अंदर जितने भी फॉर्मेटिंग की गई है उस फॉर्मेटिंग को केवल कॉपी करेगा, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा, और जहां आप उसको पेस्ट करोगे उस पर केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी जबकि टेक्स्ट पेस्ट नहीं होंगे। तो ये केवल फॉर्मेटिंग को कट कॉपी पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उसके लिए फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो ये तो थे आज के 3 अक्टूबर 2021 को आरकेसीएल एग्जाम के 35 क्वेश्चनों का आंसर, जो मेरे द्वारा मुझे जो सही लगे, क्योंकि मैं खुद एक कंप्यूटर टीचर्स हूँ तो मुझे ये जो आंसर सही लगे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाए हैं। और इसकी जो फाइनल आंसर की होगी वो 5-10 दिनों के अंदर जो कोटा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट है VMOU उस पर आपको फाइनली मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप यहाँ इस वीडियो के माध्यम से जो आंसर बताए गए हैं इन आंसरों के माध्यम से आप अपना जो रिजल्ट है वो स्वतः तैयार कर सकते हो। तो आई होप, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने आरकेसीएल एग्जाम फाइट किया है और वो अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी और भी जानकारी पूर्वक जो वीडियोज़ होंगे वो सबसे पहले आपकी नोटिफिकेशन पे आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए